हेलो, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 7 बज रहे हैं। सुबह 7 बजे से आज अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ, वो भी घर की साफ़ सफाई से। आज साफ़ सफाई करने में थोड़ा सा लेट हो गई हूँ क्योंकि उठने में ही लेट हो गई थी। कल पूरी रात जो है सो नहीं पाए। बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। 1-2 दिन पहले मैंने ब्लॉग में बताया था कि उसको चिकन पॉक्स हो गया है और उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। कल पूरी रात जो है उसको खुजली और जलन हो रही थी और इस वजह से उसको नींद नहीं आ रही थी और जब बेटी को नींद नहीं आ रही थी तो मुझे भी नींद नहीं आई। मैं और पतिदेव दोनों ही पूरी रात कल सो नहीं पाए अच्छे से, तो बस सुबह उठने में लेट हो गई। और अभी जो है गुड्डू तो अच्छे से सो गई है। अभी आज जो है उसको एसी वाले रूम में शिफ्ट कर दिया है। कल रात को वो कूलर में सो रही थी तो हमें फिर ऐसा हुआ कि हो सकता है उसको गर्मी की वजह से जो है ज़्यादा खुजली और जलन हो रही है। तो आज जो है डॉक्टर से पूछ के और उसको शिफ्ट कर दिया था हमने एसी वाले रूम में। अब वो आराम से जो है सो रही है और मैं सोच रही हूँ कि जब तक वो सो रही है तब तक मैं जो है फटाफट अपने घर के जो डेली के काम है बस वही निपटा लूँ। फटाफट मैंने झाड़ू लगाई और अब पोछा लगा रही हूँ। और आप लोग सोचोगे जब इतनी बेटी की तबीयत ख़राब है तो पोछा लगाना क्या ज़रूरी है। तो जी देखो, ऐसा होता है कि घर में अगर कोई बीमार हो ना तो साफ़ सफाई ज़्यादा रखना चाहिए, ज़्यादा साफ़ सफाई रखनी चाहिए। तो मैंने जो है आज डिटॉल डाल के और पूरे घर में अच्छे से पोछा लगा दिया है ताकि जो है कीटाणु इधर उधर फैले ना। और इन दिनों मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि मैं कोई व्लॉग बनाऊं, पर फिर मुझे ऐसा हुआ कि यार मैं व्लॉग बनाऊंगी, आप लोगों से थोड़ी सी देर बातें करूंगी तो मेरा मन जो है हल्का हो जाएगा। क्योंकि मैं आप लोगों को जो अपनी यूट्यूब फैमिली बोलती रहती हूँ, तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा अपनी यूट्यूब फैमिली से बात कर लेती हूँ, उनसे जो है मैं मदद ले लेती हूँ। तो बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरा व्लॉग देखते हैं तो आप प्लीज़ गुड्डू के लिए प्रार्थना करो कि भगवान जी जो है उसको ज़्यादा तकलीफ़ ना दे, उसको जल्दी ठीक कर दें। कल रात को जब वो मतलब थोड़ी सी रोने लग गई थी वो, मतलब ये जब दाने निकलते हैं ना तो वो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देते, ये जब ठीक होने लगते हैं ना तो ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं, जलन होती है, बेचैनी भी हो रही थी उसको रात को। तो अच्छे से नींद नहीं आई, थोड़ा सा वो रोने भी लग गई, तो बस उस वजह से मेरा जो है मूड ख़राब हो गया। तो प्लीज़ आप लोग भी सब लोग दुआ करना, प्रार्थना करना कि अब वो जल्दी से जो है ठीक हो जाए। हालांकि हमने जो है फिर सुबह ही डॉक्टर से पूछ के उसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट चेंज कर दिया। पहले डॉक्टर ने जो है उसको इचिंग और बर्निंग की टैबलेट नहीं दी थी, फिर उन्होंने एक टैबलेट दी। उन्होंने कहा इससे जो है इसको खुजली और वो सब चीज़ें नहीं होगी। और इधर मैंने गुड्डू के लिए उबाल के छोड़ दिया है नीम का पानी, तो इससे जो है वो नहा ही नहीं है, करीबन 4-5 दिन से उसको नहलाया नहीं है। तो आज जो है थोड़ा सा मैं उसको गर्म ये जो नीम का पानी है इससे जो है थोड़ी सी उसकी बॉडी को पोंछ दूंगी। नहलाऊंगी तो नहीं, नहलाऊंगी तो उसको जो है शीतला माता धोखने के बाद ही जो है नहलाते हैं। तो बस वो पानी मैंने उबाल के छोड़ दिया है और उसके बाद मैं फटाफट नहा ली थी। साथ ही साथ सब्ज़ी की तैयारी अभी कर रही हूँ, दिन के खाने की भी तैयारी कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक गुड्डू आराम करती है तब तक मैं सारा काम निपटा लूँ। और आजकल बुलबुल मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है, मतलब 2-4 दिनों में ये लड़की समझदार हो गई है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि बुलबुल बहुत ज़्यादा शैतान है, ये कुछ भी बात नहीं मानती, सुनती नहीं है, पर इन दिनों में इसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया है। इसको पता है ना कि मम्मी को जो है काम बढ़ रखा है, गुड्डू दीदी का काम हो रहा है, तो मतलब एक बार कहते ही ना भाग भाग के काम करती है। खुद से भी कहती है कि मम्मी लाओ ये मैं करवा देती हूँ। तो इसने जो है सारे कपड़े मुझे सुखवा दिए और अभी मैं यहीं पे गुड्डू के पास ही बैठी हूँ और मैं काट रही हूँ सब्ज़ी, दिन के खाने की तैयारी कर रही हूँ और साथ ही साथ गुड्डू से बातें भी कर रही हूँ। और वो थोड़ा कैमरा के सामने अभी आना नहीं चाह रही है क्योंकि कुछ दिन से नहा ही नहीं है एक तो उसका मन नहीं था बिल्कुल भी। और वो कह रही है मम्मी प्लीज़ मुझे मत दिखाना, क्योंकि वही है उसने कपड़े भी ना उसके, हाँ 2 दिन उसने टाइट कपड़े पहने थे, मतलब खुद के ही कपड़े पहन रखे थे, तो उस वजह से भी उसको इचिंग और बर्निंग ज़्यादा हो रही थी। तो हमने थोड़ा सा, डॉक्टर ने कहा बिल्कुल ढीले ढाले से कपड़े पहनाओ। तो आज उसको जो है पतिदेव का जो वो पहनते ना बिल्कुल ढीला ढाला सा कुर्ता वो पहना दिया है और मेरा जो है प्लाजो पहना दिया है। बिल्कुल ढीले कपड़े पहनने चाहिए, डॉक्टर ने कहा चिकन पॉक्स जब हो जाता है। टाइट कपड़े बच्चे को बिल्कुल भी मत पहनाओ और एसी में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रीटमेंट सही चल रहा है, अच्छे से चल रहा है सब कुछ, पर वही है ना कि जितना टाइम इस बीमारी में लगता है ठीक होने में, वो तो अपना पूरा टाइम लेगी ही ठीक होने में। और बस अब मैं जो है फटाफट कर रही हूँ खाने की तैयारी। खाने में मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ और गुड्डू के लिए मैं बना रही हूँ ये अंकुरित मोठ। वो दाल चावल दलिया खा खा के तंग आ गई है 3-4 दिन से सिर्फ दाल चावल और दलिया, बस यही चीज़ें खा रही थी। तो आज उसने कहा कि मम्मी कुछ अच्छा बना दो। मैंने कहा बेटा अच्छा तो वही होता है ना कि नमक मिर्ची ज़्यादा कुछ दे नहीं सकते। तो फिर मैंने कल रात को ये मोठ भिगो के छोड़ दिए थे और अंकुरित कर दिए थे, तो बिल्कुल नमक और हल्दी डाल के मैंने
मोट छोंक दिए हैं, इसके साथ वो रोटी खा लेगी। वैसे डॉक्टर कह रहे हैं कि हल्की फुल्की मिर्ची और नमक दे सकते हो, बहुत ज़्यादा तीखा खाना नहीं देना है। तो बस वो गुड्डू के लिए बना दिया है और साथ ही मैंने भिंडी की सब्ज़ी बना दी है। और ये कल रात को मैंने बनाए थे दाल चावल, तो थोड़े से चावल रखे थे और उनको मैंने जो है छोंक दिया है। और आजकल दोनों टाइम का खाना है ना एक ही टाइम बन रहा है, मतलब दिन में ही मैं सब्ज़ी वगैरह जो एक्स्ट्रा बना के छोड़ देती हूँ, फिर रात को सिर्फ रोटियाँ सेकना रहता है। और आजकल काम भी मतलब मुसीबत सारी मेरे ऊपर एक साथ ही आई है। बेटी बीमार है और साथ ही जो है मेरी हाउस हेल्पर नहीं आ रही है। इधर मैं नमक टेस्ट कर रही थी क्योंकि गुड्डू के खाने में जो है ना नमक बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। डॉक्टर ने कहा है नमक कम देना है, ज़्यादा नमक नहीं देना, उससे ज़्यादा खुजली होती है। तो हाँ, मुसीबत क्या बता रही थी, तो एक तो गुड्डे की तबीयत ख़राब हो गई है, दूसरा जो है जो मेरी हाउस हेल्पर है, जो मेरे बर्तन साफ़ करने आते हैं ना चाची जी, उनके भाई एक्सपायर हो गए हैं, तो वो चले गए हैं 12 दिन की छुट्टी पर। तो अब मुझे जो है गुड्डू को भी संभालना है। और इस टाइम हम ये सोचते हैं कि कोई हमारी एक्स्ट्रा हेल्प कर दे, कोई एक्स्ट्रा हमारा काम संभाल ले, पर उल्टा मेरे साथ ये हो रहा है कि जो काम मेरा संभला हुआ था वो भी मुझे ही करना पड़ रहा है अब। तो बर्तन का काम भी मुझे एक्स्ट्रा हो गया है, पर बुलबुल मेरी जो है पूरी हेल्प कर रही है आजकल और जल्दी से आती है भाग कर आकर और सारा काम जो है मुझे करवाती है। तो यहाँ पे फ्रूट वगैरह आए हुए रखे थे, तो मैंने कहा तू धो के उनको रख दे और लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दे। और आजकल लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा भी सारी कुछ बुलबुल ही कर रही है, मतलब उनको फ्रूट का भोग लगाना, दिन में उनको खाना खिलाना, सब कुछ जो है बुलबुल ने ही संभाल रखा है। तो बस यहाँ पर जो है मैंने सारी सब्ज़ी वगैरह छौंक दी है फटाफट, और साथ ही साथ मैं बर्तन भी साफ़ कर रही हूँ। बर्तन मैं ढेर नहीं लगा रही हूँ, बस मैं अब ये कर रही हूँ कि बर्तन जो है तुरंत जैसे जैसे बर्तन होते हैं ना उनको तुरंत ही मैं साथ के साथ ही साफ़ करती रहती हूँ। सब्जियाँ मैंने बना के रख दी है, बस अब मैं फटाफट बना लूँगी रोटी। और बुलबुल मेरे साथ ही लगी हुई है, जितना उससे हो पा रहा है ना उससे भी ज़्यादा वो काम करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे मैंने बना दी थी रोटियाँ, बुलबुल ने लगा दिया था टिफ़िन पतिदेव के लिए। और बस दिन में मैं थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया था, करीबन 1 घंटे मैं सोई होगी बस। और उसके बाद अभी सीधा मैं आप लोगों से शाम को मिल रही हूँ। तो शाम को मैंने गुड्डू को दे दिया था फ्रूट। और जैसे कहते हैं कि चिकन पॉक्स हो जाता है तो भाई फ्रूट मत दो, ये मत दो, पर डॉक्टर ने कहा है सारी चीज़ें दो, मतलब वीकनेस नहीं आनी चाहिए। और जैसे जैसे बीमारी ठीक होती है ना तो भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो जो भी खाने का मन करे बस खटाई नहीं देनी है, बाकी फ्रूट्स वगैरह दो, लिक्विड खूब दो, इससे रिकवरी जल्दी हो जाती है। तो रिकवरी सही हो रही है, पर टाइम तो लगता ही है, करीबन 1 हफ्ते का टाइम इसमें लगता ही है ठीक होने में, तो टाइम तो लगेगा। बस वो ये कि कल रात को जो है वो थोड़ी सी परेशान थी, तो मैं भी जो है उसको देख के परेशान हो गई। और उसको देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि भगवान जी जो है या तो माँ बनाता नहीं, और माँ अगर हमें बना दिया ना तो माँ का दिल ऐसा होता है कि माँ का मन ऐसा होता है कि अगर बच्चा बीमार होता है तो माँ का मन करता है कि यार बच्चे को बीमारी क्यों दी, उसकी जगह हमें बीमार कर देते हैं। मेरा तो यही रहता है, जब मेरे बच्चे बीमार हो जाते हैं ना, भगवान जी से मेरी एक ही शिकायत रहती है कि यार मेरे बच्चों को कोई बीमार किया आपने, उनकी जगह आप बीमारी मुझे दे देते हैं, क्योंकि मेरा दिल दुखता है फिर ये सब चीज़ें देख के। खैर मैंने जो शाम के थोड़े बहुत बर्तन जो हो गए थे उनको भी साफ़ किया, कह रही हूँ ना बर्तन मैं आजकल लगे हाथ ही साफ़ कर देती हूँ। और इधर बुलबुल कर रही है सांझ की आरती। आजकल सांझ की आरती जो है बुलबुल ही करती है, काफ़ी दिन से, मतलब मैंने जो है सांझ की आरती आजकल तो कि बच्चे इस बहाने जो है सीख भी जाते हैं थोड़ा सा, और भगवान से भी जुड़े रहते हैं, जुड़ाव उनका जो है होता है अगर बचपन से ही इस तरह से कुछ करवाना शुरू कर दे तो बुलबुल ने कर दिया सांझ की आरती। और मैं बना रही हूँ अब शाम को मैंगो शेक। रात को खाने में सिर्फ आजकल जो है सब्जियां दिन में ही बन जाती है, मैंगो शेक बना देती हूँ कभी, तो कभी टाइम नहीं मिलता तो रहने भी देती हूँ। तो बस मैंगो शेक बना दिया था, आटा रखा था, तो बस उसकी जो है मैंने 2-4 रोटियां बना दी। और उसके बाद सारे बर्तन जो है मैंने साफ़ कर दिए। और अभी टाइम हो रहा है रात के करीबन 10 बज रहे हैं और मैं कपड़े तय लगा रही हूँ। दिन में मुझे टाइम नहीं मिला था, कपड़े धो दिए थे, उतार भी लिए थे, पर मैं दिन में सो गई थी। और शाम को उठते ही जो है लग गई गुड्डू से थोड़ी देर बातें की और उसके पास बैठी। और अभी रात को जैसे ही मेरे पास टाइम है, मतलब आजकल काम का ऐसा हो रहा है कि कोई फ़िक्स टाइम नहीं है, जब टाइम मिलता है तब मैं सोचती हूँ कि भाई ये काम निपटा दूँ ताकि कल जो है मैं थोड़ा सा और फ्री रहूँ, गुड्डू को थोड़ा सा टाइम दे पाऊँ। तो अब मैं रात को ही जो है इसको नींद नहीं आ रही है, ये दिन में सो गई थी, तो बस इससे मैं बातें कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं अपना जो है कपड़े तय लगा रही हूँ। और मैं और गुड्डू जो है इसी रूम में सोते हैं, पतिदेव और बुलबुल दूसरे रूम में सोते हैं, मैं गुड्डू के पास सोती हूँ। और
सोने को तो मैं बेड पे भी सो जाऊँ उसके पास, पर मुझे डर लगता है कि कहीं मैं उसको हाथ वात ना लगा दूँ, उसको कहीं दर्द ना हो जाए, जो उसके वो पिंपल्स हुए हुए हैं उन पे दर्द ना हो जाए। तो इस वजह से मैंने नीचे जो है गद्दा डाल रखा है और मैं यहाँ पे सो जाती हूँ। और बस बातें कर रहे हैं अभी तो, क्योंकि सोने का तो वही है कि उसको दिन में सो जाती है, रेस्ट कर लेती है, तो उसको रात को काफ़ी देर तक नींद नहीं आती। वो तो कहती है कि मैं पढ़ लेती हूँ, पर इस टाइम में जो है ना आँखों पे ज़्यादा जोर नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा भी कहते हैं। और ये देखो अब इस तरह से हो रखे हैं, ठीक होने वाले हैं बिल्कुल से। तो बस आप लोग प्रार्थना करना कि जल्दी से गुड्डू जो है ठीक हो जाए।